नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश के लिए बहुत ही नाजुक है। हिंदू मुस्लिम दंगे। ये दंगे न सिर्फ जान माल का नुकसान करते हैं बल्कि हमारे समाज को भी कमजोर करते हैं। जब भी हमारे देश में दंगे होते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हमारे अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये दंगे हमारे समाज की जड़ों को हिला देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। दंगों के दौरान न सिर्फ संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि कई मासूम जिंदगियां भी खत्म हो जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और समाज में एक गहरी खाई बन जाती है। ये खाई हमें एक दूसरे से दूर कर देती है और हमारे दिलों में नफरत भर देती है। हमें समझना होगा कि असली ताकत एकता में है, बंटवारे में नहीं। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें अपने दिलों में प्यार और भाईचारे की भावना को जगाना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। आइए मिलकर इन दंगों के कारणों को समझें और उन्हें रोकने के उपाय खोजें। हमें अपने समाज में जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को ये बताना होगा कि दंगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि कैसे वे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। हमें अपने समाज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा जो लोगों को एकजुट करें और उन्हें एक दूसरे के करीब लाएं। हमें अपने नेताओं से भी ये उम्मीद करनी होगी कि वे हमें बांटने की बजाय हमें एकजुट करने का काम करें। हमें अपने समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में कभी भी दंगे ना हों। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल महसूस करे। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत पुराना है। सदियों से ये दोनों समुदाय एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में भागीदार बनते थे। लेकिन समय के साथ कुछ घटनाओं ने इस सौहार्द को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने राज करते समय लोगों को बांट दिया। उनकी फुट डालो और राज करो की नीति ने समाज में दरारें डाल दी। उन्होंने जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को बढ़ावा दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्होंने अपने शासन को मजबूत किया। इस नीति का परिणाम था कि समाज में हिंसा और दंगे बढ़ गए। नतीजा, देश का बंटवारा और लाखों लोगों की मौत। 1947 का विभाजन एक ऐसा दर्दनाक अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिछड़ गए और अनगिनत जिंदगियां तबाह हो गईं। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि नफरत और विभाजन का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। हमें एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके शासन ने हमारे समाज की संरचना को बदल दिया और हमें विभाजित कर दिया। हमें यह सब याद रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सकें। हमें अपने इतिहास को समझना होगा और उससे सबक लेना होगा ताकि हम एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण कर सकें। आज हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। हमें अपने भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। यही हमारे देश की सच्ची ताकत है। नई पीढ़ी को सही इतिहास सिखाना बहुत जरूरी है। उन्हें यह समझाना होगा कि विभाजन और नफरत का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यही हमारे देश की सच्ची पहचान है। हमें शांति और एकता के संदेश को फैलाना चाहिए। यही हमारे देश की सच्ची ताकत है और यही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। आज भी कुछ नेता वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है और उन्हें एकजुट कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह एकजुटता अक्सर नफरत
और विभाजन की ओर ले जाती है। वोट के लिए नफरत फैलाई जाती है और लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। यह नफरत समाज के ताने बाने को कमजोर करती है और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। हमें ऐसे नेताओं को पहचानना होगा और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें समझना होगा कि ये नेता हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमें इस्तेमाल कर सकें। देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा देश हमारी सबसे बड़ी पहचान है और हमें इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ, हमें समझदार बनना होगा। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा और यह देखना होगा कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है और कौन हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और समझना होगा कि ये नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें लड़ाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे हमें विभाजित करने की कोशिश करते हैं। हमें मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें एकजुट होकर यह संदेश देना चाहिए कि हम नफरत और विभाजन की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो हमारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि तोड़ने का। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि नफरत और विभाजन की राजनीति हमारे समाज के लिए हानिकारक है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। हमें यह समझना होगा कि धर्म का सही मतलब एकता और प्रेम है, न कि नफरत और विभाजन। हमें अपने धर्म का सही मतलब समझना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। हमें अपने देश की विविधता का सम्मान करना होगा और इसे अपनी ताकत बनाना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमें अपने समाज में संवाद को बढ़ावा देना होगा। हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। हमें मिलकर अपने देश को एक बेहतर जगह बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो हमारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं, न कि तोड़ने का। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि नफरत और विभाजन की राजनीति हमारे समाज के लिए हानिकारक है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। हमें यह समझना होगा कि धर्म का सही मतलब एकता और प्रेम है, न कि नफरत और विभाजन। हमें अपने धर्म का सही मतलब समझना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। हमें अपने देश की विविधता का सम्मान करना होगा और इसे अपनी ताकत बनाना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमें अपने समाज में संवाद को बढ़ावा देना होगा। हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। हमें मिलकर अपने देश को एक बेहतर जगह बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें। कई बार समाज में डर, गलतफहमी और शक भी दंगों का कारण बनते हैं। अफवाहों और झूठी खबरों को रोकना बहुत जरूरी है। हमें आपस में बात करके गलतफहमी दूर करनी चाहिए। याद रखें, सच्चाई हमेशा सामने आती है। बिल्कुल, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। अफवाहों से बचें और समाज में शांति बनाए रखें। बेरोजगारी और गरीबी भी धार्मिक तनाव बढ़ाते हैं। जब लोगों को काम नहीं मिलता और उनकी जिंदगी नहीं सुधरती तो वे गुस्से में गलत काम कर बैठते हैं। सरकार को सबको काम देना चाहिए और अमीर गरीब का अंतर कम करना चाहिए। कानून की कमजोरी, न्याय में देरी, इंसाफ का इंतजार। कई बार कानून ठीक से काम नहीं करता और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इससे भी दंगे होते हैं। हमें ऐसा कानून चाहिए
जो सबके साथ समान व्यवहार करे और अपराधियों को तुरंत सजा दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। न्याय में देरी इंसाफ को रोक देता है। शिक्षा ही असली हथियार है जिससे हम दंगों को रोक सकते हैं। हमें बच्चों को बचपन से ही प्यार और भाईचारा सिखाना चाहिए। साथ ही उन्हें अलग अलग धर्मों के बारे में भी बताना चाहिए ताकि उनके मन में भेदभाव ना रहे। बिल्कुल, शिक्षा से ही एक नई शुरुआत हो सकती है। हमें याद रखना होगा कि हम सब एक ही देश में रहते हैं और हम भारतीय हैं, न कि हिंदू या मुस्लिम। हाँ, हमें आपस में बात करके और मिलजुल कर ही इस समस्या का हल निकालना होगा। सही कहा, बातचीत से ही हल निकल सकता है। भाईचारे से ही रास्ता साफ होगा। मिलकर कोशिश करेंगे तभी बदलाव आएगा। हमें मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, मारपीट से कभी कुछ हासिल नहीं होता। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई सुरक्षित रहे और जहां प्यार और भाईचारा बना रहे।